اللہ सुबहाना व तआला ने हैप्पीनेस यानी कि खुशी की हकीकत को कुरान में मिसाल से समझाया है, क्योंकि बेस्ट टीचर वही होता है जो मिसाल से समझाता है। और अल्लाह सुबहाना ताला से ज़्यादा बेस्ट टीचर और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा बेस्ट टीचर कौन हो सकता है। तो अल्लाह सुबहाना ताला ने कुरान में बयान किया है कि ये एक हैवी बारिश की तरह है जो किसान को खुश कर देती है जब वो फसलों की ताजगी और ग्रोथ का बाइस बनती है। लेकिन फिर इस फसल का क्या होता है, वो ख़त्म हो जाती है, सूख जाती है, बिल्कुल इस तरह जैसे गुलाब के फूल का बुके। आई लव रोजेस, मुझे गुलाब के फूल बहुत पसंद है, मगर अगर मैं आपको गुलाब के फूलों का गुलदस्ता दूं तो आपको खुशी खुश कर देगा, मगर वो खुशी कितनी देर की होगी, शायद 2 सेकंड की, राइट। फिर इन फूलों का क्या होता है, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद क्या होगा। पहले वो सूखना शुरू होंगे, अपना रंग बदल लेंगे, फिर ड्राई हो जाएंगे, फिर रेजा रेजा होकर टूट जाएंगे और हवा में बिखर जाएंगे, बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने ये मिसाल कुरान में क्यों दी है? इसलिए कि अल्लाह सुब्हाना तआला हमें समझाना चाहते हैं कि जो चीज़ें हमें खुशी देती हैं वो बहुत थोड़े अरसे के लिए होती है, हमें खुशी देती हैं। जैसे वीडियो गेम्स, नए कपड़े, शॉपिंग, फ्लावर्स, ब्रांडिंग, हर तफरीह की चीज़, इवन आपके ग्रेड्स, जॉब, घर, बच्चे, दौलत वगैरह, ये आपको सिर्फ कुछ टाइम तक खुशी दे सकते हैं, बिल्कुल मोनोपली की तरह। कितने लोगों ने मोनोपली खेली है? क्या आपने मोनोपली के बारे में सुना है? गुड। अगर आपने कभी मोनोपली खेली है तो आप मेरी बात ज़्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। मोनोपली में आप पैसे अर्न करते हैं, आपके पास बहुत सारी मोनोपली के पैसे होते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों के मालिक होते हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। तो जब आप मोनोपली खेल रहे होते हैं तो आप बहुत खुश होते हैं, क्योंकि आप सब कुछ मोनोपली कैसे खरीद सकते हैं, मगर ये खुशी सिर्फ जब तक चलती है जब तक आप मोनोपली खेल रहे होते हैं। ओनली शायद 15 मिनट्स के लिए आप खुश होते हैं, क्योंकि आप सब कुछ खरीद सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉपर्टी को ऑन करते हैं, मालिक बन जाते हैं। मगर क्या मोनोपली के पैसों से आप असल ज़िंदगी में कुछ खरीद सकते हैं? बेशक आप अरबपति हों, मगर क्या आप इन मोनोपली के पैसों से कुछ खरीद सकते हैं? क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि इनकी कोई मादी हैसियत, कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती। ऑल्दो आप अपने आप को अमीर समझते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में, रियल वर्ल्ड में इसकी कोई अहमियत, कोई वैल्यू नहीं होती। बिल्कुल इस तरह इस दुनिया की हकीकत है आखिरत के मुकाबले में। यहाँ पर आपके पास जो कुछ भी है वो टेम्परेरी, कुछ अरसे के लिए है, लेकिन आखिरत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बिल्कुल जिस तरह मोनोपली की मनी से आप रियल वर्ल्ड में कुछ भी नहीं खरीद सकते, बिल्कुल इस तरह इस दुनिया में चाहे आपके पास जितने मर्जी पैसे, गाड़ियाँ, घर, औलाद, जॉब, एजुकेशन कुछ भी हो, लेकिन ये चीज़ें आखिरत में काम नहीं आएंगी, क्योंकि इस वर्ल्ड में इन चीज़ों की हैसियत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि आप इन चीज़ों को हासिल करने के लिए मेहनत करना छोड़ दें, दुनियावी चीज़ों से लुत्फ अंदोज होना छोड़ दें, इनको एंजॉय करना छोड़ दें। मैं बिल्कुल ये नहीं कह रही, क्योंकि ये चीज़ें अल्लाह सुब्हाना व तआला ने हमारे लिए पैदा की हैं और इनसे फ़ायदा हासिल करने में कोई मसला नहीं है। जैसे मोनोपली खेलना हराम नहीं है, मगर इसमें दिल लगाकर असल दुनिया को, असल मकसद को भूल जाना सही नहीं है। क्योंकि हम सब जानते हैं हमारा मकसद इस दुनिया में अल्लाह सुब्हाना व तआला की इबादत करना, उनके अहकाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, इनसे खुशी हासिल करने के लिए मेहनत करें, मगर अपना दिल इन चीज़ों में इतना ना लगाएं कि हम अपने असल मकसद को भूल जाएं। क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल अल्लाह सुब्हाना व तआला के पास जाना है, उनकी इबादत करना है और जन्नतुल फिरदौस को हासिल करना है।